जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका SLH एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 10 जनवरी से रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप सब जल्दी से सबको बुला लो और लाइक शेयर सब्सक्राइब की बातें पीछे छोड़ते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। दोस्तों, सक्सेस की एक खास बात होती है, मेहनत करने वालों पर वह फिदा हो जाती है। दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं: ए प्रवासी भारतीय दिवस, बी विश्व हिंदी दिवस, सी राष्ट्रीय युवा दिवस और डी हिंदी दिवस। दोस्तों, आपको बता दें कि 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था तथा इस दिवस की शुरुआत सन 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना है तथा 2020 की थीम देखें अगर विश्व हिंदी दिवस की, तो थीम थी न्यू वर्ल्ड न्यू इंडिया न्यू हिंदी। दोस्तों, नज़र डालेंगे बाकी ऑप्शंस पर, तो सबसे पहले प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। तथा आखिरी ऑप्शन है हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। और आपका अगला प्रश्न है, साल 2021 के लिए शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी भारत। तो दोस्तों, आपको बता दें साल 2021 के लिए शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर जापान देश रहा है और यह इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा इसका डाटा प्रकाशित होता है। और देश के पासपोर्ट की ताकत या रैंकिंग इस आधार पर की जाती है कि उसके धारक बिना पूर्व वीज़ा के कितने देश में सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, ऑप्शंस पर नज़र डालेंगे तो सबसे पहले अमेरिका, तो अमेरिका की रैंकिंग इस सूची में 7वीं रही है। वहाँ के धारक 185 देशों में बिना वीज़ा के सफ़र कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है सिंगापुर, तो सिंगापुर की रैंकिंग इस सूची में दूसरी रही है तथा सिंगापुर के पासपोर्ट धारक 190 देशों में बिना वीज़ा के सफ़र कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जापान, जो हमारा आंसर है, तो जापान इस सूची में प्रथम स्थान पर रहा है तथा जापान के पासपोर्ट धारक 191 देशों में बिना वीज़ा के सफ़र कर सकते हैं। और हमारा आखिरी ऑप्शन है भारत, हमारा देश। भारत की रैंकिंग 85वीं रही है क्योंकि हमारे देश के पासपोर्ट धारक 58 देशों में बिना वीज़ा के सफ़र कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक लागू किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात और डी राजस्थान। दोस्तों, आपको बता दें हाल ही में मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता कानून लागू किया गया है तथा यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। और इसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कानून लागू किया था। इस कानून के तहत धर्म परिवर्तन करवाने वाले अथवा उसमें मदद करने वाले व्यक्ति को भी सजा का प्रावधान है। दोस्तों, नज़र डालेंगे ऑप्शंस की डिटेल पर, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तथा यहाँ की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। तीसरा ऑप्शन गुजरात, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं तथा यहाँ के वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और आखिरी ऑप्शन राजस्थान, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर जिसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं तथा यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में SS मिश्रा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं ए कवि, बी वैज्ञानिक, सी राजनेता और डी संगीतक। तो दोस्तों, आपको बता दें हाल ही में SS मिश्रा का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिक और नाग एंटी टैंक मिसाइल परियोजना के पूर्व निर्देशक थे डॉक्टर SS मिश्रा। दोस्तों, आपको और DRDO की तरफ नज़र डालें, मतलब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की तरफ, तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं तथा इसके लिए उत्तरदायी मंत्री राजनाथ सिंह हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में माधव सिंह सोलंकी का निधन हुआ है, वह क्या थे? आपके ऑप्शंस हैं ए गणितज्ञ, बी राजनेता, सी वैज्ञानिक और डी अभिनेता।
दोस्तों आपको बता दें कि माधव सिंह सोलंकी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध राजनेता थे तथा माधव सिंह सोलंकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के नेता थे। वह गुजरात के 7वें मुख्यमंत्री थे तथा भारत के 1991 से 1992 तक विदेश मंत्री रहे। और इनकी तरफ नज़र डालें तो इन्होंने 1992 में भारत की तरफ से विश्व आर्थिक सम्मेलन में भाग लिया था, जो दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ था। दोस्तों आपको और बता दें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी, जिसके संस्थापक एवं महासचिव A.O. ह्यूम थे तथा इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इसके वर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, हाल ही में देश भर में कोरोना के टीकाकरण की तारीख क्या तय की गई है? आपके ऑप्शंस हैं A 11 जनवरी, B 9 जनवरी, C 15 जनवरी और D 16 जनवरी। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में देश भर की कोरोना की टीकाकरण की तारीख 16 जनवरी को तय किया गया है। DCGI द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को भारत में आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी गई है, जिसका टीकाकरण 16 जनवरी से शुरू किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में भारत के VG सोमानी जी हैं। और देखेंगे थोड़ी सी नज़र कोरोना अपडेट्स की तरफ, तो कोरोना अपडेट्स इन इंडिया में कोरोना वायरस के अभी तक कुल केसेस 1,04,51,339 हुए हैं, जिससे कोरोना के कारण मौतें 1,51,048 मौतें हुई हैं तथा इससे रिकवर्ड 1,75,381 लोग रिकवर्ड हो चुके हैं। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को कमला हैरिस का उप प्रेस सचिव बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं A सबरीना सिंह, B गजला हाशमी, C सुहास सुब्रमण्यम और D मानो राजू। तो दोस्तों आपको बता दें कि होने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी है। दूसरा ऑप्शन है सुहास सुब्रमण्यम, तो सुहास सुब्रमण्यम लाउडन एंड प्रिंस विलियम जिले से वर्जीनिया स्टेट प्रतिनिधि सभा में प्रवेश किए हैं तथा मानो राजू सैन फ्रांसिस्को के पब्लिक डिफेंडर के पद पर चुनाव जीते हैं। और यह तीनों भारतीय अमेरिकी मूल के लोग हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस हैं A गंगा, B सतलुज, C सिंधु और D चेनाब। तो दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी दी है। लद्दाख में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर कुल 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। और यह परियोजनाएं इस प्रकार हैं कि लेह में दुर्बक्षयुक 19 मेगावाट, शंकु 18.5 मेगावाट, निमू चिलिंग 24 मेगावाट, रोंगडे 12 मेगावाट, रत्ननाग 10.5 मेगावाट और कारगिल में मैंगनुम सांगरा 19 मेगावाट, कारगिल हुंडरमैन 25 मेगावाट और तमाशा 12 मेगावाट इस क्षमताओं के साथ देखा जाएगा। दोस्तों नज़र डालें अगर सिंधु नदी की तरफ, तो इसकी कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है तथा इसका उद्गम चैमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। इसकी सहायक नदी सतलज नदी पर भारत में बहुत बड़ा बांध भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। एक नज़र डालेंगे दोस्तों लद्दाख की तरफ, तो लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था तथा यहाँ के वर्तमान राज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्री ने भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को लॉन्च किया? आपके ऑप्शंस हैं A अमित शाह, B रमेश पोखरियाल निशंक, C रामविलास पासवान और D प्रकाश जावड़ेकर। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर ने भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को लॉन्च किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन ने ऐप को डिजाइन और विकसित किया है, जिसमें हर महीने अलग अलग महापुरुष का जिक्र होगा तथा हर महीने की अलग अलग थीम होगी। दोस्तों आपको बता दें कि डिजिटल कैलेंडर एंड डायरी पर, जिसमें भारत सरकार की आगामी वर्ष की गतिविधियों की जानकारी होती है तथा प्रकाश जावड़ेकर जी सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। दोस्तों आपको और जानकारी देते हुए बताएं कि पिछली साल 11 लाख कैलेंडर तथा 99,000 डायरियां छपवाई गई थी। इस व्यय को सुविधाजनक बनाने के लिए कैलेंडर और डायरियां पहली बार 2021 में डिजिटल रूप से प्रकाशित की गईं। मौजूदा समय में यह 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में उपलब्ध हैं, जो 15 जनवरी से 11 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में ऐप पर प्रकाशित की जाएंगी।
देखते हैं दोस्तों आपका आज का आखिरी प्रश्न, और आज का आखिरी प्रश्न है कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट CSD से AFD की वस्तुओं की खरीद के लिए किसने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। आपके ऑप्शंस हैं A नरेंद्र मोदी, B राजनाथ सिंह, C हरदीप सिंह पुरी और D स्मृति ईरानी। तो दोस्तों आपको बता दें कि कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट CSD से AFD की वस्तुओं की खरीद के लिए राजनाथ सिंह ने पोर्टल लॉन्च किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस ऑनलाइन पोर्टल के लॉन्च का उद्देश्य लगभग 45 लाख CSD लाभार्थियों को सक्षम करना है। इसकी मदद से सेना के जवान ऑनलाइन मंगा सकेंगे टीवी, कार जैसे प्रोडक्ट्स। और दोस्तों आपको रक्षा मंत्रालय के बारे में बता दें तो रक्षा मंत्रालय की स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हमारी वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका सहयोग ऐसे ही बनाए रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारी टीम से टेलीग्राम, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक दी गई है, आप वहाँ से हमारी टीम से भी जुड़ सकते हैं। और एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद। जय